नोटिस नहीं आया, यहाँ तक तोड़ने के सीधा ही ऑर्डर दे दिए। हाँ, हमें तो पता ही ना है कि हमारी कॉलोनी जा रही है। हमारी यहाँ पे 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें अपना पक्ष रखने का भी तो समय मिले, हमें तो समय नहीं दिया गया। 15 दिन के अंदर ही खाली कर दो, तोड़ दो, ये हो रहा है। मोटा खेला है ये, भूमि माफिया का खेला है ये सारा। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें रोड पे बैठा दिया है। राजधानी दिल्ली में लगातार हर जगह बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। कहीं पे हाई कोर्ट का आदेश आता है तो कहीं पर सरकार के आदेश आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उस बीच जब आम आदमी और आम लोग जब अपने घरों में रहे और उनके घरों पर बुलडोजर चल जाए तो उनका क्या? इसमें गलती आखिर किसकी है? सबसे बड़ा सवाल देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से गूंज रहा है कि बुराड़ी इलाके संगम विहार में तमाम वो 2000 घरों पर बुलडोजर चलने वाले हैं जहां लाखों परिवार रहते हैं। अब सवाल ये कि लाखों परिवार जाएंगे कहां? माननीय हाई कोर्ट ने आदेश तो दे दिया बुलडोजर चलाने का, लेकिन उसके बाद इन परिवारों का क्या होगा? आखिर अगर ये जमीन अगर अवैध है या सरकारी है तो इन लोगों को बेचा किसने? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन लोगों के राशन कार्ड कैसे बने, बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं, आधार कार्ड पे एड्रेस कैसे है, और वो नेता इन लोगों से कैसे वोट ले रहे हैं? ये तमाम सवाल है। ये तमाम सवाल के लिए जुड़ते इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इन लोगों के साथ धोखा कौन कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा लक्ष्मी जी, आप यहाँ कब से रह रही? हमें 50 साल हो गए। हमारी यहाँ पे 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे हमें रहते हुए बिजली है, पानी है, सब चीज है। नोटिस कब आया आपका घर तोड़ने का? हमारा नोटिस तो ये 2 महीने 19 तारीख को आएगा। 19 नवंबर में आ गया था। हमें कोई पता नहीं था, हमें नोटिस नहीं आया, यहाँ तक तोड़ने के सीधा ही ऑर्डर दे दिए। हाँ, हमें तो पता ही ना है कि हमारी कॉलोनी जा रही है, पार्टी भी कोई और बना लिया। एक बात बताइए, क्या आप लोगों को पता था कि आप लोग सरकारी? हम लोगों को पता नहीं था, हमें बिल्कुल पता नहीं था। हमें तो यही ना पता कि हमारी कॉलोनी जा रही है, कि हमारी कॉलोनी का मालिक कोई और बन गया, पार्टी कोई और बन गई, हमें ना पता। हमारे को तो सरकार ने ये कह दी कि तुम्हारी कॉलोनी टूटेगी, बस। हाँ, हम एकदम ही आ गए। सुनो मेरी बात, जब हम यहाँ 50 साल से 5 पीढ़ियाँ हो चुकी, जब से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला कि तुम्हारी कॉलोनी टूट रही है या अवैध बैठे हो। हम तो पैसे दे के बैठे हैं यहाँ पे, हमारा क्या कसूर है इसमें कि हमारी यहाँ पे 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, हम कहाँ जाएंगे? तस्वीर दिखाइए कि इन लोगों के पास जो है आधार कार्ड भी है, सब कुछ। एक बार तस्वीर देखें। क्या नाम? मेरा नाम संजीव बंसीवाल। संजीव जी, ये क्या है आपके पास? ये मेरा बिजली का बिल है। जब यहाँ पर ठेकेदार की लाइट थी तब का बिजली का बिल है। अच्छा। और इससे पुराना भी अभी ढूंढूंगा तो वो भी मिलेगा। जब डेढ़ सौ थी। और इस पे जो है एड्रेस भी यही का? हाँ, एड्रेस भी यहीं का ही है। 40, 50 साल से लोग रह रहे हैं। 3 पीढ़ी भीतर की अचानक से 15 दिन के बाद अंदर ही कोई आदमी काट के कहता है कि ये मेरी जमीन है। इन्हें कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, पीछे से केस चल रहे हैं, सब छिपे दबे काम हुए हैं। अब 1 हफ्ते के अंदर इन्हें कह दिया गया अब खाली करो। सर, एक चीज और जानना चाहूं, इनका पक्ष कोई सुनवाई नहीं हुआ कोर्ट में, दूसरा पक्ष तो गया ही नहीं है। जब यहाँ के लोगों ने जमीन खरीदी होगी तो जाहिर सी बात है सरकारी विभाग भी गए होंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस भी गए होंगे। रजिस्ट्रार में कागज भी हुए होंगे, सारे हुए हैं, और सब चीजें हुई हैं, गवाहों के साइन भी हुए हैं, सब चीज़ है। लेकिन टाइम जो है इन लोगों को पता नहीं चला। गांव के भोले भाले लोग हैं, उतना कहाँ था। ये पता लगा भाई ये ज़मीन बिक रही है, इन्होंने अपना 25-50 गज का टुकड़ा खरीदा, उसमें रहना शुरू कर दिया, बना के कर्जे पे लिया, जो मर्जी करा। आज पता लग रहा है कि वो भी उनका ना रहा। अच्छा, एक बात बताइए, जो आधार कार्ड आपके पास है, वोटर आईडी कार्ड है, उस पे एड्रेस कहाँ? यहीं के एड्रेस है, यहीं के एड्रेस है। ये लोग तब से रह रहे हैं, ये लोग तब से रह रहे हैं जब यहाँ बिजली भी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल कि 3 पीढ़ियां इनके बीत गई, उसके बाद जब ये लोग साफ तौर पे ये देखिए, साफ तौर पे ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और इनके पास जो है सरकारी बिल है, वो भी प्रॉपर जो घर में रहते हैं वहाँ का एड्रेस। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करवाई या पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई, तो जब ये लोग दफ्तर गए तो उस वक्त इन्हें क्यों नहीं बताया गया कि ये जो पूरा एरिया है ये सरकारी है, सरकारी विभाग का है? जब हमने कागज बनवाए जमीनों के, तब सरकारी मोहर कैसे लगा दी जज ने? क्यों लगाई फिर? जब ये कॉलोनी तहकीकात क्यों ना करी कॉलोनी के अंदर के भाई ये नाजायज कल्याण नहीं है कि ये सरकारी है कि किसी और की है कि ये कब्जा कर रहे हैं? हमारे कागज भी कर दिए हैं, जज ने मोहर भी लगा दी, कागज भी बना दिए हमारे, और हमारे बिजली के बिल भी भेज दिए, पानी के बिल भी भेज दिए,
ने, मीटर भी सबके लगा दिए, राशन कार्ड भी हमारे बना दिए। पानी का बिल पास हुआ, सड़कें बन रही हैं, इसको कहा जा रहा है 1 हफ्ते बाद तोड़ देंगे, लेकिन रोड अब भी बनाए जा रहे हैं, सीवर डाले जा रहे हैं। ये क्या है? एक चीज भाई, अगर सरकारी जमीन है तो सरकार डेवलप क्यों करा रहे हैं? सड़क बना रहा है, नाली बना रहा है, लोगों को सब सहूलियत क्यों दे रहा है? कहा जा रहा है कि ये जो आप लोगों की जमीन है, यहाँ पे जो घर बनी है, इसको खाली प्लॉट दिखा दिया। खाली प्लॉट दिखा से क्या होता जी? जमीन थी, वो अपनी जमीन पे आके कब्जा करता, अपनी जमीन पे बोर्ड लगाता, हम क्यों लेते? हम कहीं और ले लेते। मतलब बोर्ड भी नहीं लगा? ना कुछ भी नहीं था, बोर्ड भी नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था। अच्छा, गली नंबर 1 जड़ोदा गांव, ये सब ये यहीं का ही है, पार्ट 2 का। यानी कि साफ तौर पे एक बार तस्वीर दिखाइए कि ये यहाँ पर गली नंबर, मकान नंबर जो भी जहां तक है वो साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है, और इसी तरह से जो है हर जगह गली नंबर दिया गया है। उसके बावजूद भी पेपर के अंदर ये दिखाया गया कि ये पूरा प्लॉट जो है खाली है। अब सर क्या करेंगे, किस तरह लड़ाई? मांग हो रही है जी। अब हमें थोड़ा सा समय दिया जाए, दूसरा पक्ष भी रखेंगे हम अपने साइड का। कोर्ट में हमें भी तो पक्ष दिया जाए ना। नेता वगैरह आया? नहीं, कोई नहीं, सब आए लोग। ये बात कैसे कर ली? एक तरफा केस लड़के लिया और कॉलोनी तोड़ने का ऑर्डर दे दिए। कॉलोनी से पूछते हैं, हम सब लोग जाते हैं वहाँ, भाई हमने फ्री तोड़ी ली है, पैसे डाल कर ली है हमने। और लिया था? हमको हो गए यहाँ 50 साल। अच्छा। और क्या रहते हुए हमारे 50 साल हो गए, 50 साल होने जा रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, पैदा होते थे हमारे, तब के हम रह रहे हैं यहाँ। हमारी पीढ़ी निकल गई, बड़े बूढ़े भी हमारे यहाँ, बड़े बूढ़े गुजर गए, गम गए, गुजर गए। आज के रहते हुए हमें इतने साल हो गए और कभी भी वो नहीं हुआ है। नहीं, अगर गवर्नमेंट को तोड़वाना है था और तो फिर हमारे को कागज क्यों बनाए, क्यों हमारे को बसाए? पहले वो लगा देते, अब भाई यहाँ ये जमीन नहीं टूटेगी। ये आप लोगों को पता नहीं? नहीं, हमको नहीं पता था, हमें नहीं पता था। हमारे 30 दिन पहले पता चला नोटिस के बारे में। भाई कोई नोटिस तो भेजा नहीं आया गया था? नोटिस में नोटिस बताया तुम्हारे घर तोड़ने के ऑर्डर आ गए हैं। कोई नोटिस नहीं भेजा। इस चक्कर में फिर हमें अभी 11 तारीख को पता चला कि यहाँ पे घर टूटने के ऑर्डर आ गए। 11, 12, 13, 14, 15 तक छुट्टी है। कल कोर्ट खुलेंगे, हम उसमें क्या कर लेंगे हम लोग इस चक्कर में? इसमें गवर्नमेंट ने एक तरफा केस जीता है। आप जो है अपने स्थानीय विधायक वगैरह से मिले? हम सबसे मिले, मनोज तिवारी के पास गए, संजीव झा के पास गए, सबके पास चले गए, सब अपना हाथ खींच रहे हैं इस चीज़ से। मतलब कोई भी सामने आने को कोई सामने आने को तैयार नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए। हमारी कोई ना सुनना है, क्यों? हमारी तो यो ना सुनना कोई कि गवर्नमेंट ने अपना ही कर ली ना, वो पार्टी अपनी बना ली। हमारी कौन सुनेंगे? हमारे को तो अब ये महीना में पता चली है, तब हम दौड़े कि ये क्या हुआ हमारी। साफ तौर पे पीछे की तस्वीर दिखाइए कि ये जो पूरा ये आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये सब के सब जो है इनको नोटिस आ चुके हैं और ये जो है कुछ दिन बाद ध्वस्त कर दिए जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि ये सरकारी विभाग है। इधर की भी एक बार तस्वीर दिखाइए। ये पूरा का हमारी वोट कैसे ले रहे? 50 साल से वोट कैसे ले रहे? पहचान हमारा, आधार कार्ड हमारा, राशन कार्ड हमारा, और मीटर बिजली के हमारे लग रहे, पानी के मीटर हमारे लग रहे, गली हमारी रोड बना दी सरकार ने, सीवर हमारे यहाँ डाल दिए। अब क्या रह गया बताओ? यानी कि सारी सुविधा देने के बाद भी आप लोगों को अवैध? सारी सुविधा देने के बाद में हमारी कॉलोनियाँ तोड़ रहे हैं, है ना? हमारे जो बुजुर्ग आदमी है हमारे, वो परिवार हमारा बेकार हो रहा है, धक्के खा रहे हैं, किसी को अटैक पड़ रहा है, कोई बीमार जा रहा है, कोई 71 बीघा जमीन बताई जा रही है उसकी। 71 बीघा गवर्नमेंट ने क्या है दे दी उसको? ये क्वेश्चन बन रहा सबसे पहले। इसके एवज में जो है आप लोगों को क्या कुछ मुआवजा देने की बात नहीं, मुआवजे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले हमें दूसरा पक्ष रखने, हमें अपना पक्ष रखने का भी तो समय मिले। हमें तो समय नहीं दिया गया, 15 दिन के अंदर ही खाली कर दो, तोड़ दो, ये हो रहा है। हम सरकार से निवेदन चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम अपनी बात कोर्ट में तो रखें। हमने खरीदी है, हम रहे हैं, हम कब्जाधारी नहीं है। हाँ जी। क्या नाम है सर? क्या नाम है? मेरा नाम श्यामलाल शर्मा। अगर मुआवजा ही देना है तो उसी को दे देना। दिल्ली सरकार भ्रष्ट, दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, केजरीवाल की साजिश है और संजीव झा और मनोज तिवारी इसमें शामिल है। इन सबको पता था, हमारे साथ धोखा किया है, वोट बटोरते रहे, हमने अंधेरे में रखा। जो है राजनीति का शिकार बनाया, ये राजनीति है और मोटा खेला है, ये भूमि माफिया का खेला है ये सारा। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें रोड पे बैठा दिया है, उन साले पाकिस्तानी को यहाँ दिखा रहे हैं और हमारे तो घर से बेघर कर रहे हैं हमें। ये बात बताइए, क्या आपको पता था कि ये जमीन जो है सरकारी? कुत्ते ने काटा है क्या? ये कुत्ते 20 साल वोट क्यों नहीं लगाते? ये साले आदमी बैठे हैं, ये वोट क्यों नहीं लगाते हैं?
दिल्ली सरकार कहाँ सोई होती जब 40 मकान बन रहे थे, पैसे लेके मकान बना दिए, हॉस्पिटल बन गया, सब कुछ बन गया, सीवर क्यों दिया, लाइट पानी क्यों दिया, ये लाइट क्यों दी, पानी क्यों दिया, सीवर क्यों दिया, फंड क्यों पास हो रहा है, वोट क्यों आ रही है हमारी, वोट हम, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये बताओ सी हमें। इसका मतलब ये हमारे साथ ये बहुत बड़ी साजिश हुई है, हमें हमारे साथ धोखा हुआ है, और जिसमें दिल्ली सरकार का पूरा हाथ, दिल्ली सरकार को पूरा पता था, उसने आज तक बताया नहीं। केजरीवाल भ्रष्ट है, संजीव झा भी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम कह रहे हैं दिल्ली जो है कोर्ट का आदेश है, अरे कोर्ट में तो आदेश बाद में है, पहले तुम्हें पता था, तुमने क्यों नहीं किया, पहले तुम्हारे अंडर तो था ये केस। एक बात बताइए, आपने विधायक से पूछा नहीं कि जब वोट आते हैं चुनाव के वक्त, जब इसी एड्रेस पे वोटर ID कार्ड लेकर आप लोग जाते हैं तो उस वक्त तो वोट आप लोग देते हैं, क्या बिजली में खसरा नंबर नहीं है? अच्छा, अब क्यों मांगते हैं ये कागज? हमसे कागज मांगते हैं, क्यों डॉक्यूमेंट जमा करो, नाम मत लो, नाम क्यों ना लें, सब नाम तो नाम है, ये फांसी पे चढ़ा देगा क्या, इससे ज्यादा क्या होगा, अरे इससे ज्यादा होगा क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, नाम लेंगे नाम लेंगे नाम लेंगे, संजीव झा की और सबकी ये साजिश है, दिल्ली सरकार की साजिश है पूरी है। बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ आता है आपके पास? बिजली आती है, पानी का बिल आता है, सब कुछ आता है, ये पानी और फ्री के बीच में लुट गए हम, ये पानी और फ्री बिजली दे के ही तो लुटे हैं, ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है, केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट है, साफ तौर पे जो है कह रहे सबसे बड़ा धोखा है और इन लोगों को जो है धोखा दिया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम गेंद्रा शर्मा है, पार्ट सेकंड सुरेंद्र कॉलोनी से बोल रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ 50 साल हो गई रहते जिन सोबत राम का नाम सुन रहे हैं यहाँ पर किसी को नहीं मालूम है किसकी। 50 साल से आप रह रहे हैं, इससे पहले भी कभी नोटिस आया था? कोई नहीं हमारे पास नोटिस आया था, किसी ने भी नहीं बताया था, किसी हमारे पड़ोसी वालों को भी नहीं पता है, न किसी कॉलोनी वालों के पास नोटिस आया है। अगर नोटिस आता भी, अगर किसी आदमी को भी दे जाते, अपनी जगह को कवर करते, तार लगाते, अपनी जगह इकरार करते, यहाँ लोग हमको परेशान होते, हम पहले ही नहीं लेते। हमने अपना पैसा कमा करके अपने गरीबों को मजदूरी कर करके यहाँ पर प्लॉट लिए हुए हैं। अब ये गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे, जो खाने तक के लिए आजकल नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, कहाँ तक जाएँ। जब से 10 साल से हैं, हर एक आदमी मेरा पढ़ा लिखा लड़का बेकार हो रहा है। आजकल सिविल डिफेंस में भी थे सब, वो भी 10 साल से लड़के 18,000 की मिट्टी खराब कर दी है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस इलाके में कितने परिवार रहते हो? इसमें तो बहुत कई हजारों परिवार हैं, ये लाखों से ऊपर पहुँचेगा यहाँ पर। इसमें हर बार यहाँ से विधायक भी जीत के जाता है, निगम पार्षद भी जीत के जाता है। हमारे क्षेत्र के मनोज कुमार तिवारी जी भी जीत के गए हैं, 10 साल से राज रहे हैं। आज हमारी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तो नेता वोट मांगने आते थे, वो गली में आए क्या कभी? गली में आए हैं, गली में आए, घर घर में मांगे हैं। और के स्टेशन तक ये कॉलोनी है, इतनी बड़ी कॉलोनी है, करोड़ों घर है, इसमें करोड़ों अरबों घर है। तो जरा सोचिए कि एक व्यक्ति को पूरा जीवन कमाना पड़ता है कि वो एक घर बनाए, और जब घर बन जाए तो उसके बाद किस तरह से सरकारी महकमे के अधिकारी उसे खाली बता देते हैं। सरकारी महकमे के अधिकारियों को ऑर्डर मिल जाता है कि बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा जाता कि उन लोगों का क्या होगा। माननीय अदालत को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर इसके अंदर कौन भ्रष्टाचारी है, किसने भ्रष्टाचार किए और इन लोगों को किसने इसका शिकार बनाया। कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हमारा कम से कम हमारा तो पक्ष रखे। एक तरफा केस लड़ा गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें तो धोखे में रखा गया है। कोर्ट से हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, कम से कम हमारा तो पक्ष रखे, हमें टाइम दिया जाए। ये आपने तो 20 तारीख का टाइम दे दिया, हम जब बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, हम इसी में ही मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप आओगे तो हम यहीं पर ही दफन हो जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। बेटियों का कार रोड पे कहाँ सिलाएंगे, पहले ये बताओ, कहाँ ले जाएंगे हम? जब हमारे घर ही चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे से इतना बतानी चाहिए थी ना, हम भी लड़ते केस, जब वो केस लड़ रहा था चोरी चोरी तो केस लड़े गया हो। अब आड़ का उसने भांडा फोड़ा है, कॉलोनी मेरी है, घर मेरा, खेत मेरा है, उसको जमीन है उसकी, तो उसको बुराड़ी की तरफ नहीं पड़ी है, जमुना की तरफ दे दो। अब कम से कम ना करोड़ों घर उजाड़ के निया उसको जमीन मिलेगी तो वो बरतेगा उस जमीन को, वो बरतेगा। उसको तो बददुआई खा जाएगी, उसको तो उसको खानदान भी ना रहेगा, 7 पीढ़ियों तक उजड़ जाएगा।
ये कम से कम लाखों घर उजड़ेगा तो इनकी बददुआ नहीं लगेगी उसको। बात बददुआ की कानून की भी है, साफ तौर पे दिखाइए इधर किस तरह से, अगर ये पूरा हम आपको गली दिखाए तो ये पूरा गली दिखाइए, इसी तरह से हर एक जगह पूरा आपको गली दिखेगा, इसी तरह से लोग दिखेंगे और लोग साफ तौर पे जो यहाँ रहते हैं सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल से कि क्या उनके एमसीडी को ये पता नहीं था या इससे पहले जो सरकार एमसीडी में थी उन्हें पता नहीं था कि यहाँ बिल्डिंग बन रहा है, लेंटर डल रहा है। लेकिन साफ तौर पे आज उस तरह से हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद इन तमाम लोगों को नोटिस दी कि 19 तारीख तक अगर आप घर करते हैं तो इसमें बुलडोजर चल सकता है। जरा सोचिए कि एक परिवार कितने मेहनत से कितने पैसे कमाने के बाद जब एक घर बनाता है, उसके बाद जब बुलडोजर चलाने की नोटिस आ जाए, प्रक्रिया हो जाए तो क्या होगा। और इसी तरह से हजारों गलियां हैं यहाँ पर, हजारों गलियों में हजारों परिवार तरह से बने हुए बिल्डिंग और हर एक फ्लोर में जिस तरह से लोग रहते हैं उन तमाम जगहों को तोड़ने का पूरा आदेश दे दिया गया है। लोग परेशान हैं कि वो कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करे, किससे मदद मांगे। मन कहाँ गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे, इतना सामान किसके घर में रहेंगे। बहुत परेशान है, बहुत परेशान, इतने परेशान है, बहुत ज्यादा नींद भी नहीं आ रही है। साफ तौर पे इन लोगों की समस्या है। उम्मीद है कि हाईकोर्ट जो है इस आदेश पर फिर से संज्ञान ले, उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और साफ तौर पे उन लोगों के ऊपर जिस तरह से ये ऑर्डर आए हैं उसमें एक बार देखना चाहिए और दिल्ली सरकार के जो भी मंत्री हैं उन लोगों पे भी कार्रवाई हो कि आखिर उनके पीछे कैसे ये पूरा मामला हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट श्रवण शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।